तो अमरलोक में। अब दिखाते और वहां से गति करके आते हैं और ये कहते हैं वहां कोई लोक नहीं, परमात्मा है ही नहीं। अरे नास्तिक, कुछ तो शर्म करो, वेदों का भी नाम क्यों लेते हो? गाओ अपने गीत की तो बकवाद करनी करते रहो, ढोल बांध गए। ये देखो, ये वही ऋग्वेद है और महर्षि दानंद के चेलों द्वारा छपवाया है, उन्हीं का अनुवाद है। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद, रामला मैदान, नई दिल्ली से अनुवाद करता। अब मुद्रक है प्रिंट ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब फिर हम आपके लिए चलते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का मंत्र नंबर 16 पर ले चलते हैं। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 है ये 96, और इसका मंत्र नंबर 16 में। अब मूल पाठ पढ़ेंगे हम। सब आयुध है, सतोत्र भी। सव माने अपना, आयुध माने शस्त्र, शस्त्र। सतोत्र भी माने वो यानी सदग्रंथ, ये वाणी, अमृत वाणी रूपी अपने तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। आयुध माने शस्त्र लेकर आप आते हैं, और आपका जो गुह है चारु नाम, इसका यानी कि अंग्रेजों द्वारा अनुवाद पढ़ लेना, पहले फिर समझाऊंगा। हे परमात्मन, गुहम माने सर्वोपरि रहस्य, यानी सबसे रहस्य में। चारु माने अच्छा, श्रेष्ठ, उत्तम। नाम, नाम का अर्थ यहाँ लिखना था, आपका जो नाम है आप उसका ज्ञान कराएं। इन अंग्रेजा ने क्या कर दिया, नाम जो तुम्हारी संज्ञा है, इन्हें तो ठेका ले रखा था अड़ंगाकरण का। ये तो परमात्मा ने दया करी इस दास पे, इन्हें किया अंग्रेजी, मेरे समझ में आ गई। अब देखो, हे परमात्मन, गुहम माने गुप्त, सर्वप्रिय ने सबसे गुप्त, आपका श्रेष्ठ जो नाम है, नाम माने नाम में लिख दो नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। अब इसमें ज्ञान कराया है। अब देव माने ये परमेश्वर लिखते, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बिल्कुल सही है। देव मान परमेश्वर, कबीर देव लिख दे, कबीर परमेश्वर, अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखो 17 में क्या कहा है, इसको पढ़ेंगे संस्कृत को। शिशु जगानम हरियंतम मर्जंती शुभंती वहीन मरुतो गणेन, कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम पवित्र, पवित्रम अतेति रेभन। रेभन माने ऊंचे स्वर में आवाज करके, गरज गरज कर बोलता है, गरज गरज कर। रेभन माने गरज, ऊंची आवाज है। अब इसका अर्थ बाद में समझ में आओगा, क्योंकि यहाँ शिशु शब्द आ गया। अब शिशु का अर्थ क्या है कि ये परमात्मा 3 सतिथि के शरीर से हमारा उद्धार करता है। 3 सतिथि है इसकी, अपना 3 सतिथि से आकर के शरीर धारण करके, शरीर तो इसका है ही, जब चाहे जैसा शरीर ये बना सकते हैं। एक तो सतलोक में परमात्मा रहता है, सिंहासन पर बैठता है, तब उसके शरीर रोमकूप में मनुष्य सदृश है, राजा के समान एक सिंहासन है मालिक का, देखने में राजा की तरह साकार है, मनुष्य सदृश है। एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे, उससे भी अधिक रोशनी प्रकाश मालिक का है। ये प्रथम सतिथि उनके शरीर की। दूसरा, प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, एक शिशु रूप धारण करके। कमल के फूल में, कमल का फूल तो जल में ही खिलता है, सरोवर में, उस कमल के फूल पर आकर उस जल के ऊपर विराजमान होते हैं। जल के ऊपर विराजमान होने से परमात्मा को नारायण कहा जाता है। जो नारायण हम विष्णु जी को कहा करते थे, ये तो बाद में जल पे लेरियो बाद में आया उसके ऊपर। तो परमात्मा वो जब भी आते हैं ऐसे लीला करते हैं, जल के ऊपर, कमल के फूल में के ऊपर जल में विराजमान होते हैं, जिस कारण वो नारायण कहलाते हैं, जिस कारण से। अब फिर उनको निसंतान व्यक्ति उठा ले जाते हैं, उनकी परवरिश होती है, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बड़े होकर फिर अपना प्रचार करते हैं जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं। तो उस समय वो परमात्मा, उस परमात्मा जो आते हैं बालक रूप में, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के दूध से होती है। कुंवारी गायें दूध देती है। और ये परमात्मा कबीर जी जब आए थे, जब 25 दिन के हो गए, ऐसे सतलोक से आए थे, कमल के फूल पर विराजमान हुए, नीरू नीमा
एक जुल्हा दंपति उठा ले गए। वहां उनके घर पर रहते हुए 25 दिन हो गए। परमात्मा ने कोई अन्न जल ग्रहण नहीं किया। चिंतित हुए। और ये नीरू नीमा उसी जन्म में, ये ब्राह्मण थे, ब्राह्मण ब्राह्मणी थे और भगवान शिव के पुजारी थे। इनकी आस्था और धर्म का प्रचार ये घना कर रहे थे। निस्वार्थ सेवा करा करते थे, कोई किसी को ठगते नहीं थे, कथा करते थे। जो दक्षिणा आ जाती थी उसको अपने निर्वाह जोगा रख लेते थे, बाकी धर्म भंडारे में लगा देते थे। इस बात का सब काशी वासियों को बड़ा प्रभाव बना। बहुत हिंदू वहां के काशी के लोग इनके ज्ञान सुनने आते थे, शिव पुराण की कथा सुनाते थे, शिव के पुजारी थे। और जिस कारण से अन्य ब्राह्मणों ने इनसे ईर्षा होगी कि लोग ज्यादा इनको मानने लगे, उसकी निंदा करते फिरते थे। मुसलमानों को भी इस बात का ज्ञान हो गया कि अन्य जो ब्राह्मण गुरु हैं विरोधी हैं इनके, और उन्होंने ये दाव लगा दिया, उनको जबरदस्ती मुसलमान बना दिया। तो दूसरे ब्राह्मण तो तैयार ही बैठे थे, तुम्हारा कांटा निकल गया, रोड़ा रास्ते बढ़ रहा था, डंडोरा पीट दिया, मुनादी करा दी, सब जगह आवाज लगा दी। उसका नाम था गौरी शंकर। गौरी शंकर मुसलमान बन गया। उसका भाईचारा बंद, स्नान गंगा में स्नान करना बंद, उसके कोई बात ना करियो। अब वो विवश हो गया। मुसलमानों ने दोनों का नाम बदल दिया। गौरी शंकर ब्राह्मण का नाम था, सरस्वती ब्राह्मणी का। दोनों का नाम बदल दिया मुसलमानों ने। नीरू यानी नूर अली, तो उसको नीरू कहने लगे, और नियामत उसको नीमा कहने लगे। इस प्रकार नीरू और नीमा प्रसिद्ध हो गए। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, लेकिन फिर भी उनकी आस्था भगवान शिव से नहीं हटी थी। और बहुत उम्र हो गई थी उनकी, 50-55 साल के आयु हो गई थी, कोई पुत्र संतान थी नहीं। परमात्मा खुद आए सतलोक से चलकर। और ये नीरू नीमा वाली आत्मा द्वापर युग में एक सुदर्शन भगत के माता पिता थे। उस समय वो परमात्मा की शरण नहीं ग्रहण कर पाए, तो सुदर्शन ने एक विशेष प्रार्थना की थी, भगवान मेरे माता पिता का उद्धार करिए। बड़ी अच्छी आत्मा थी, उनके किस्मत फूट गई, भगवान को ठुकरा दिया। तो परमात्मा वचनबद्ध हो गए थे, बेटा तो चिंता ना करे, मैं संभालूंगा। तो उसी कारण से कबीर भगवान सतलोक से चलकर आए थे। प्रत्येक युग में लीला करते हैं उसी प्रकार। सन 1398 से बहुत ब्रह्म मुहूर्त में, और ये स्नान करने गए थे नीरू नीमा, क्योंकि गंगा में स्नान करना इनका बंद करा दिया था। और गंगा का पानी ही लहरों के द्वारा गौ घाटों में से उछलकर वर्षा के दिनों में ओवरफ्लो होकर के एक सरोवर का रूप धारण कर लेता था, इसलिए उसको लहर तारा तालाब कहा करते थे। तो वहां परमात्मा उनको मिले थे, उठा कर गए थे। 25 दिन के हो गए थे, उन कुछ भी ना खाया पिया। तब बहुत हाहाकार मचा। नीमा ने फैसला कर लिया, जो ये पुत्र मर गया मैं साथ मरूंगी। हृदय से फैसला था उसका। तभी परमात्मा ने प्रेरणा की, कबीर साहब जो शिशु रूप में थे, शिव भगवान को वहां से भेजा कि तेरे को कौन पुकार रहा है। वो वहां पर साधु रूप बनाकर आ गया। उसने पूछा, नीमा से सारी बात हुई। तो परमात्मा की कबीर साहब को गोदी में लिया शिव भगवान ने। तो फिर कबीर जी जो 25 दिन के थे, वो कहने लगे, शिव जी इनको कहो एक कुंवारी गाय लावे और उस पर आप आशीर्वाद दे देना, वह दूध दिया करेगी। तो शंकर भगवान जो साधु रूप में विराजमान थे, उन्होंने कहा कि जा नीरू एक कुंवारी गाय लिया और एक कोरा बर्तन लिया, कुमार कहते हैं, छोटा सा दूध निकालने का। उसी समय वो कुंवारी गाय ले आया और शंकर भगवान ने थपथपी मार दी, आशीर्वाद दे दिया। कमर पर लंबे लंबे सतन हो गए, दूध सतनों से बह चला, पात्र भरते ही बंद हो गया। वह गाय डेली दूध देने लगी। फिर वो परमात्मा उस दूध को पिया करते थे। कबीर साहब, ये कबीर सागर में लिखा है ना, थोड़ा सा दिखा दो तो फिर समझ में आ जाएगा हु इज गॉड। वेद किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं, ये देखिएगा। ये है कबीर सागर। खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, मुंबई से प्रकाशित है। प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके हम
ज्ञान सागर बोध में आते हैं। ये ज्ञान सागर एक अध्याय है। इस ज्ञान सागर के प्रश्न नंबर 74 पर लिखा है, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा नीरू, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। पुत्र को पाकर ऐसा खुश हो गया जैसे अंधेरे में चांद पा गया हो, चकोर ने चांद पा गया हो, चकोर पक्षी को चंद्रमा मिल जाए। सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशी चंदा। निशी माने रात्रि में जिस प्रकार चकोर पक्षी ने चांद मिल जाया करे, ऐसे उस बच्चे को पाकर के खुश हुआ। ले सुत चले हरस मन कीन्या, तासों पुन असबोल ही दीन्या। अब सुत काशी को ले चले, लोग देखण तय आव, अन्न पानी भक्से नहीं, जुल्हा शोक जनाव। अब कुछ खावा पीवा नहीं थे, इस प्रकार नीरू जुल्हा दुखी हुआ। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। यानी स्वामी रामानंद जी के पास जाकर इस नीरू जुल्हाए ने अपना दुख बताया। मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। कि हे संत जी, मुझे एक बहुत गुणवान पर पुत्र मिला है, लेकिन कुछ खा पी नहीं रहा, उसका कारण क्या है। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा तू तब वचन उचारा। पूर्व जन्म मत ब्राह्मण जाति, हर सेवा किन्नी बलवाती। कुछ तुम सेवा हरि की चूका, तू पिछले जन्म में ब्राह्मण था, तेने कोई भगवान की भक्ति में कोई गलती की है, जिस कारण से तू जुल्हा बन गया। ताते भया जुल्हे का रूपा, प्रीति प्रभु गए तोड़ लेनी। तेरे भाव को समझकर भगवान ने ताते उद्यान में सुत तो देना, जंगल में तेरे को इसलिए पुत्र दे दिया। अब नीरू बोला, कहते हैं भगवान जिसा मैंने कराया उसा तो पा गया, मुझे अपनी करनी का मुझे फल मिल गया। अब मैं संकट में आपके पास आया हूं, मेरा कुछ समाधान करो। हे प्रभु जस कीन्नो तस पायो, आरत हो तो दर्शन आयो। आरत माने संकट निवारण के लिए। सो कहियो उपाय गोसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। हमारा बेटा भूखा है, कुछ खावे बालक। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। कि तुम्हारा पुत्र कोई विद्वान पुरुष है। बचिया जाही बैल नहीं लागा, सोले ठाड करो ते आगा। एक बचिया ले आओ जिसको बैल ने कभी टच ना करा हो, अर्थात कुंवारी, और वहां लाकर खड़ी कर दो। दूध चले ते थनते, दूध धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ताको दे खवाई। इस दूध को छुपा के रख लेना, जब दूध देगी वह गाय, कुंवारी गाय। फिर क्या लिखा है, जुल्हा एक बछिया ले आवा, यानी कुंवारी गाय ले आया। और चलो दूध कोई मरम ना पाया। वो जो आए थे कबीर जी, वो अब इन्होंने रामानंद जी से जोड़ दिया। ये वास्तव में ये दूत है, स्वयं शिव भगवान आए थे एक साधु रूप बना के। असलियत ये है। हमने सिर्फ इतना ही लेना था। ये 600 वर्ष पुराना है कबीर सागर, कोई आज दास ने नहीं लिखा। और परमात्मा कहा करते 600 वर्ष पहले, वेद मेरा भेद है, कबीर जी कहा करते। पर मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। मेरी महिमा है इन चारों वेदों में, लेकिन मेरे पाने की विधि इनमें नहीं है, क्योंकि वेदों में केवल ब्रह्म की साधना और ओम मंत्र है, और महिमा पूर्ण परमात्मा की है। तो पूर्ण परमात्मा ने स्वयं आकर अपने पाने का ज्ञान दिया। वो कबीर वाणी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी अपने मुख कमल से बोलकर, उसी लिए वो आते हैं, ये प्रमाण दे रहे वेद। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आए तो एक कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला हुई। अब वेद भगवान की महिमा बताते हैं। अब वेद क्या बताते हैं परमात्मा के बारे में, वो कैसी लीला करता है, अब दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, पहले सूक्त नंबर 1 के 8 और 9 मंत्र पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 के मंत्र नंबर 16, 17, 18, 19, 20 में। आसानी से समझ में होगा।
अब ये पहचान भी हो जाएगी हु इज गॉड। वेद किसकी महिमा करते हैं? भगवान की। वो भगवान कौन है जिसने वेदों वाली लीला की है? ये देखिएगा, ऋग्वेद ले लिया हमने और वो रख दिया है कबीर सागर। ये कहां से छपा है? सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। ये अनुवाद करता मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब इसके देखो, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 9 का जो प्रथम सूक्त है, इसका प्रथम मंत्र है ये वाला। इसमें कहा कि सोम माने हे सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। अब मंत्र नंबर 2 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 का मंत्र नंबर 2, इसमें भी हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में जानकारी दे रहा है ये। अब 3 में भी हे परमात्मन, अब 4 में भी हे परमात्मन, अब 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र नंबर, अब 6 में भी हे परमात्मन। अब इनका 7 में याद आ गई कि आगे तो भगवान को साकार लिखा है, क्योंकि ये दानंद के चेले और दानंद अनुवाद करता इन वेदों का। तो महर्षि दानंद ने कहा है कि परमात्मा निराकार है, वो किसी एक लोक में नहीं रहता। अब यहाँ 6ठे मंत्र तक तो हे परमात्मा हे परमात्मा परमात्मा लिखते आगे लिखना कर दिया उस पुरुष को, यानी पुरुष लिखना शुरू कर दिया कि लोगों को धोखा लग जावे और हमारी अज्ञान की भनक ना पड़े कि वेद क्या बताते हैं। और पुरुष माने क्या होता है? परमात्मा ये खुद लिखता है। पहले यह और दिखा दूं तो आपको, अपने आत्माओं कबीर परमात्मा ने कहा कि 9 मन सूत उड़ जिया, ऋषि रहे जखमार, और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उड़ जाए ना दूजी बार। अब दास ईसा सुलझा देगा, फिर इसको कोड़ जानी, यानी इस कलयुग में तो होगा नहीं, कोई भक्ति करी हो चाहे ना करी। अब देखिएगा ये दुर्वेद, ये महर्षि दानंद का अनुवाद है ये दुर्वेद में। ये देखिएगा, ये दुर्वेद का प्रकाशक है सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दान भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। और इसका अनुवाद करते महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसके द्वारा अनुवाद किया है। ये प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से छपा है, ये मुद्रक है। अब इसके 40वें अध्याय के यजुर्वेद भाषा भाष्य 4400 माने 40वां अध्याय और मंत्र नंबर 17 में, ये 17, इसमें पुरुष शब्द है, पुरुष है। तो इसका अनुवाद महर्षि दानंद कर रहे हैं कि हे मनुष्य, जिस ज्योत स्वरूपी रक्षक मुद से, अब ये वेद ज्ञान दाता बोल रहा है ब्रह्म, अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में यानी ऊपर के लोक में पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है। वह तो परोक्ष रूप है, वो तो छुपा हुआ है। और अहम माने मैं, खम माने उस दिव्य आकाश ब्रह्मलोक रूपी दिव्य आकाश में मैं ब्रह्म हूं और मेरा ओम नाम है। ओम खम ब्रह्म, मेरा अहम मन मेरा ओम नाम है। आकाश ब्रह्मलोक में उस दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूं। और वो पुरुष पूर्ण परमात्मा तो और है, वो तो परोक्ष रूप है, गुप्त है, ऊपर सूर्यमंडल में ऊपर। अब सिद्ध हो गया पुरुष माने इन्हीं की कर कमलों से, पुरुष माने परमात्मा। अब यहां इन्होंने पुरुष लिखना शुरू कर दिया। अब हम फिर आगे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 ऋग्वेद में आगे अब हम, और ये ऋग्वेद मंडल 9 को हम पढ़ेंगे, सूक्त नंबर ये वही है, इनके प्रकाश हो गए। अब यहां आइएगा,
अब हम यहाँ पढ़ते आगे थे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का मंत्र 6 तक थे, इन्होंने परमात्मा परमात्मा लिख दिया। हे परमात्मन, 2 में भी हे परमात्मन, और 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन परमात्मा, और 5 में भी हे परमात्मन, और 6 में फिर हे परमात्मन। अब 7 में इनको सांप सूंघ गया, याद आएगी इनके, वो तो गलती बन गई भाई। यहाँ लिख दिया उस पुरुष को, हम लिख दिया उस पूर्ण परमात्मा को। अब यहाँ आ जाएंगे 8 में तुम्हारा काम शुरू होगा। उस पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को, इन्हीं के शब्दों में पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियां यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवती भारत। काल भी ये कहता है कि जब यहाँ पृथ्वी पर अधर्म बढ़ जाता है, मैं अपने अंश अवतार, काल अपने अवतार भेजता है। और काल के अवतार कैसे शांति स्थापित करते हैं, कत्लेआम करके। जैसे श्री कृष्ण जी ने जरासिंह मारा, बल्ली मारा, काल्यवन मारे, शिशुपाल मार के शांति स्थापित करने की कुचेष्टा की, महाभारत करवा दिया इस काल ने अपने पुत्र कृष्ण में प्रवेश करके। तो वो चाहते हैं, वो ये करते हैं ऐसे शांति, जैसे परशुराम ने अक्षत्रियों का कत्लेआम कर डाला, लाखों करोड़ों आदमी काट दिए फरसेगे के साथ। तो वो शांति टट्टू हुई, उनकी औरतें विधवा होगी, दूसरे लोगों ने सताई, बालक अनाथ हो गए। ये खाक शांति स्थापित करते हैं ये काल के अवतार। शांति स्थापित करने के लिए इसी प्रकार वो परमात्मा आता है जब हाहाकार मच जाती है इस पृथ्वी पे। अब वर्तमान में पुण्यात्माओं की तो न्याय नाम की चीज नहीं दे रही, हाय हायकार हाहाकार माया दिखाई देती है, भाई बहन का प्यार नहीं। तो अब ये शांति स्थापित करने के लिए 600 वर्ष पहले मालिक आए थे खुद, और ऐसी शांति स्थापित कर गए थे। ये 50 साल पहले तक वह शांति कायम थी, ये फिर आग लाएगी। अब इस दास को भेज दिया, इसको फिर शांति करेंगे, करेगा कबीर भगवान, नियमित दास ही होगा। अब देखना, अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र नंबर हम 8 पढ़ रहे हैं। अब इसमें कहा कि उस परमात्मा को, उस पूर्ण परमात्मा को, पुरुष माने जो आपने पढ़ा भी प्रमाणित करवाया किया गया, उस पूर्ण परमात्मा को समझो। उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं, ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं। और भासमान शरीर को वो परमात्मा, भासमान माने सामने दिखण जोगा, दिखाई भी देता है सारा कुछ, उस सुंदर शरीर को वह पुरुष यानी वो पूर्ण परमात्मा प्राप्त होता है, शरीर प्राप्त होता है। कैसे? पर जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का वारण यानी कल्याण करने के लिए मधुमेह शरीर मिलता है, 3 प्रकार से। अब कैसे? एक तो एक रूप में परमात्मा रहते हैं सतलोक में, तेजो में शरीर उनका एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे। दूसरी सतिथि एक शिशु रूप धारण करके आते हैं। जब शिशु रूप धारण करके आते हैं, उनकी परवरिश कुंवारी गाय के द्वारा होती है, और फिर बड़े होकर अपने जिस उद्देश्य लेकर आते हैं वो ज्ञान प्रचार करते हैं। और तीसरी स्थिति यह है कि वो जब चाहे कहीं पर भी एक साधु संत का रूप बना के अपनी अच्छी आत्माओं को मिलते हैं। जैसे आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले मथुरा में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी को मिले उनके गांव में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय दादू साहिब जी को मिले उन्हीं के गांव में जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय नानक साहिब जी को मिले बेई नदी पर जब स्नान करने गए थे जिंदा महात्मा के रूप में, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला दद्दर वाले को मिले उनके गांव में खेतों में जब वो गऊ चरा रहे थे, वहां से लेकर सतलोक जाते सबको सतलोक लेकर गए, फिर वापस छोड़ा। ऐसे आदरणीय घीसादास साहिब जी को मिले गांव खेखड़ा, उनके गांव में उत्तर प्रदेश यानी मेरठ जिला मेरठ वाले को ऐसे मिलते हो। तो वो परमात्मा फिर तो वो तीसरी प्रकार का उनकी लीला होती है, शरीर की साधु रूप बनाकर आ जाते हैं। और दूसरी प्रकार की जो लीला की अवर्णन चल रहा देखना, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 8 हमने पढ़ लिया। अब 9वां पढ़ेंगे। 9वां इसमें लिखा है कि इमम उस सोमम
सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को। अब यहाँ इन्होंने शर्म आ गया यहाँ इन्होंने सोम माने परमात्मा अर्थ ना करके, ये देखो यहाँ देख लेंगे प्रथम इस 9वें मंडल का प्रथम सूक्त का प्रथम मंत्र, सोम माने परमात्मा। सोम माने सौम्य स्वभाव परमात्मन, यानी सोम माने परमात्मा। अब फिर हम इसी पर आते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 के सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 पे फिर आगे 9:1:9। उस सोम माने अमर परमात्मा को, ये क्या सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, यह लिखना था उस अमर पुरुष को, उस पूर्ण परमात्मा को। शिशुम, जो कुमार अवस्था में ही, जो शिशु अवस्था में होता है, बालक रूप में होता है, सब प्रकार से अधन्या। अधन्या माने बिना दनाई। दास का जन्म एक किसान जाट परिवार में हुआ और हमारे घर पर पशु खूब होते थे, तो गाय जो होती थी उसको कहा करते थे कि ये बिना धनाई है, बिना धनाई, अधन्या, जो गर्भ ना धारण कर रखा उसने। और अब ये धन्या यानी कंवारी, पूर्ण रूपेण अधन्या, जाके संग बैल नहीं लागा, यानी सांड ने कभी टच ना की हो, वो उसके विषय में अभी अधन्या, सब प्रकार से अहिंसनीय, यानी कभी पूर्ण रूपेण कंवारी। अभी माने सब प्रकार से, अधन्य माने बिना दनाई, यानी इसका अर्थ पड़ता कंवारी। देनव माने गौवे, तृप्त करती हैं। इन्होंने क्या कहा है कि उस सोम स्वभाव वाले पुरुष को शिशुम, कुमार अवस्था में यानी बालकपन में सब प्रकार से, यानी कंवारी गौवे तृप्त करती हैं। भावार्थ है कि उस परमात्मा की परवरिश की लीला, शिशु रूपधारी उस पूर्ण परमात्मा की परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो यह लीला हुई किसने, करी किसने? कबीर परमेश्वर का शिवालय धानक दुल्हाई ने की 600 वर्ष पहले, उनकी जीवनी में लिखा हुआ है। और वेद किसकी महिमा गा रहे हैं? भगवान की। फिर हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब फिर दिखाते ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 96 का 96 का जो प्रसंग है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 का मंत्र नंबर 16 हमने पढ़ लिया था। इसमें कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य, आपका गुह्यम माने सबसे गुप्त, आप उस सबसे गुप्त श्रेष्ठ नाम जो आपका नाम है, यह गलत लिख दिया इन्होंने, आप उसका ज्ञान कराएं। आपका जो श्रेष्ठ गुप्त श्रेष्ठ नाम है जिसको कोई नहीं जानता, उस नाम का ज्ञान कराएं। अब देव माने परमेश्वर, स्पष्ट लिखा है। अब यहां देखो, अब 17वें मंत्र में क्या कहा है? शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुबंती वहीने मृतो गणेन कबीर गिरभी कावेना कबीर संत सोम पवित्रम अत्यति रेभन। ये 17वां है। इसका ये मूल पाठ है। इसमें कबीर गिर भी लिखा है और एक कबीर ये अलग लिखा है। और शिशु जगानम, जगानम माने जानबूझकर ज्ञान देने के लिए प्रगट, यहाँ आने वाले शिशु रूपधारी परमात्मा जब बड़े हो जाते हैं तब क्या करते हैं? शिशुम, उस परमात्मा को, उस शिशु रूपधारी परमात्मा जो सदा प्रगट है, जगानम माने जानबूझकर यहाँ आता है। अब इसने यहाँ देखेंगे, उसने के लिख दिया इसका इस अर्थ का कबीर गिर भी, ये आद्या दे लग रहे ऊपर, कबीर गिर भी, इस इन्होंने संधि छेद करके लिख दिया कि इसका कबीर अलग लिख दिया, कवि लोग बना दिया। गिर भी माने वाणी द्वारा, तो हम यहां लिख दें कबीर वाणी द्वारा, बस कबीर वाणी द्वारा, यहाँ कबीर लिख दें, कबीर इकट्ठा लिख दें, कबीर वाणी द्वारा। कावेन माने कविताओं से, कविताओं माने लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहों के माध्यम से, यानी चौपाइयों के माध्यम से वो अपनी महिमा का अपना ज्ञान गुणगान करता है। सहस्रा अणिथा, आगे दिखाएंगे सहस्राणी था, यूरो सहस्राणी था पदवी, हजारों वाणी बोलता है वो। अब
कवि अपनी कबीर वाणी द्वारा, और यहाँ लिखा है रेभन गरजता हुआ, यानी ऊंचे स्वर में आवाज लगाता है अति। अब इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि जो परमात्मा शिशु रूप धार के आता है, प्रकट होता है, ज्ञान के लिए होता, बहुत सुंदर शरीर होता है और बहुत पवित्र करता है, और वही न मरुतो गणेन, अपने उसके बहुत बड़ा जन समूह बन जाता है, उनका कल्याण करता शुभंती। और वो कबीर गिरभी कावेना, कबीर संत सोम है, वो संत सोम, सोम माने अमर परमात्मा। इन्होंने इस कबीर का दोबारा अर्थ नहीं कर रखा, देखो पूरा देखो इसका अर्थ। अब जो ब्रैकेट में है ये संस्कृत है मूल पाठ की, आगे ना अनुवाद है शिशुम, ये शिशुम, फिर जगानम जगानम, हरियंतम हरियंत, ऐसे। तो इसमें कहीं पर भी दोबारा कबीर नहीं है, ये देखो ब्रैकेट में, वही न गणेन कबीर, ये एक जगह है कबीर, कबीरा है, और कावेना गिरबी कावेना, सोम स्वरूप सोम, पवित्रम रेबन सन अत्यति, ये दूसरे कबीर का इन अर्थ निकला। इससे अर्थ है कि जानबूझ का बकवाद कर रखिए, इसको छुपा रखा है। अब इसका करना पड़ेगा, नो देखिएगा क्या बनता है इसका, कि वो शिशु रूप धार कर जब आता है परमात्मा, वो बहुत ही मनुष्य के हरियंतम, वैसे मनुष्य का रूप, मनुष्य के बच्चे के रूप में, शिशु के रूप में, और मर्जंती माने वो सब ज्ञान से सबको मांझता है, पवित्र करता है और सबका कल्याण करता है। तो उसके बहुत बड़ा गणेन यानी स्वभाव, वो समूह बन जाता है, और उस समूह को वो अपनी कबीर वाणी द्वारा, कविताओं से, कबीर नाम है उसका, और वो संत सोम, वो परमात्मा ऋषि या संत रूप में प्रकट होता हुआ अपनी उस पवित्र वाणी को अत्यंत अत्यति मन गुणे जोड़ते हैं, आवाज लगा लगा कर वो उच्चारण करके बोलता है। अब स्पष्ट हो गया। अब देख, रे बन माने गरजता हुआ, ऊंची आवाज में बोलता है। कविता माने कविताओं से, काव्य ना माने कबीर वाणी, कबीर गिरवी कबीर वाणी, सोम माने परमात्मा, सोम स्वरूप लिख दिया इन्होंने। इन तड़ंगा करने का मतलब था, अरे कबीर का अर्थ नहीं लिखा। इसका वास्तविक अर्थ क्या है कि वो शिशु रूपधारी परमात्मा जो बड़े होते हैं, तो अपने तत्व ज्ञान को आप पढ़ लिया, कितना प्रमाण पहले स्पष्ट हो गया। अपनी कबीर वाणी के द्वारा, अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी कबीर वाणी के द्वारा उच्चारण करके ऊंचे स्वर में बोलता है, जिस कारण से वो कविता से बोलता है, लोकोक्तियों के माध्यम से बोलता है। वो कबीर देव, उसका नाम कबीर देव है। वो कबीर साहब अमर परमात्मा होता है, जो संत या ऋषि रूप में प्रकट होकर ये ज्ञान देता है। आप पहले देख लिया बहुत जगह। अब 18वें श्लोक में दोनों कंसेप्ट क्लियर कर दिए कि यह ऋषि कृत ऋषि मना, जो उस साधु संत ऋषि रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा अमृत वाणी बोली गई थी, वो वाणी जो उनके द्वारा बनाई गई थी, रची गई थी, वो उनके अनुयायी जो ऋषि मना साधु स्वभाव के भक्तों के लिए एक सवरसा, सवरसा माने स्वर्ग की जैसी स्वादिष्ट यानी इतनी आनंददायक होती है। और वो परमात्मा तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में रहता है वो। ये देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का। अब हमने 16वां पढ़ लिया, 17वां पढ़ लिया। 16 में पूछा था आप अपने गुप्त उस नाम का ज्ञान कराएं, इसमें बता दिया वो कबीर है, वो कबीर है। कबीर गिरभी कावेना संत सोम कबीर, वो अमर परमात्मा संत रूप माता वो कबीर है, और अपनी अमृतवाणी को कविताओं से बोलता है, ऊंचे स्वर में बोलता है। तो यहाँ 18वें में क्या कहा है, ऋषि मना, ये ऋषि कृत युक्त है, ऋषि कृत उस ये ऋषि कृत दोष ऋषि और संत रूप में प्रकट संत परमात्मा द्वारा सैंसनानिथ यानी हजारों वाणियां बोली गई थी। वो सवरसा ऋषि मना,
उनके अनुयायियों के लिए बहुत आनंददायक होती हैं। और पदवी कवि नाम, जिस कारण से वो प्रसिद्ध एक कवियों की भी पदवी को प्राप्त करता है, उसको कवि कहने लग जाते हैं, परंतु वो परमात्मा होता है। तृतीयम धाम महीस है, तीसरे धाम की उस महान पृथ्वी पर शिसती मान उसको स्थापित करके संत सोम वो अमर परमात्मा विराजमानु वहां पर विराजमान है। राजती सतूपम, तेजोमय शरीर में एक सतूप माने गुम्बज में बैठा है वो। ये आप भी पढ़ देखो, बालक है मत, इन मूर्ख बना रखा था हमारे को। अब देखो ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 का अब मंत्र नंबर हम 18 पढ़ रहे हैं। इनका अनुवाद देखो इन अंग्रेजों का। सोम स्वरूप परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम, कति स्पष्ट लिखा संस्कृत में, तृतीयम तीसरा, धाम माने धाम यानी लोक, देव्यान और पित्रान, ये अनुवादकर्ता की सोच है। इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजम विराजमान, यो ज्ञान योगी अड़ा दिया इनने, जो ज्ञान योगी है, प्रकाश करने वाला है बता अड़ंगा कर दिया ना। अब ये चाहत थे इनका याद आ गई कि देख भाई भगवान तो एक देशीय को नहीं, मेरे सिद्धांत तो परमात्मा को एक देशीय नहीं बताता, वेदों में एक देशीय आ गई। यहाँ इस इन्होंने गुंडी अड़ा दी कि कोई ज्ञान योगी के बारे में कह रखा होगा। ज्ञान योगी का इसमें कोई लिंक है, को नहीं, भगवान की महिमा चलती आ रही है। अब यहाँ इनका याद आ गई, परमात्मा ने इनका वहां पत्थर घेर दिए। कहा? ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 27 में देखियो। ऋग्वेद मंडल नंबर ये 86 है, वो 96 में जा रहे शाम, अब फिर आगे वापस। इसके मंत्र नंबर 27 में है कि जो परमात्मा ध्यूलोक के, ध्यूलोक माने तेजो में लोक के, अमर लोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। यहाँ भूल गए ज्ञान योगी, ये स्पष्ट है कि वो तीसरे पृष्ठ पर वहां बैठा है, विराजमान है, वहां रहता एक देशीय है। अब यहाँ देखो अब इनकी या जो हेरा फेरी या चोरी इन चोरों की अब समझ में आ जाएगी अपने। यहाँ देखो हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 में आ गए और मंत्र नंबर 18 पढ़ रहे हैं। अमर परमात्मा, सोम स्वरूप परमात्मा माने अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता है, यानी सबका कल्याण करने के लिए, सबका धारण पोषण करने के करता हुआ, इच्छा करता हुआ जो महान वह परमात्मा, तृतीयम धाम ये छोड़ दो इनका, तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है। ज्ञान योगी छोड़ दो इनका, विराजमान है बस। और फिर आगे क्या कह रहा है देखो, ऋषिकृत सबको ज्ञान प्रदाता, ऋषि मना सर्वज्ञान के साधन रूप मन वाला वह परमात्मा। ऋषि मना ये बहुवचन है, एक सिंगल नहीं। ऋषि कृत माने उस ऋषि या संत रूप में प्रकट परमात्मा के द्वारा, कृत माने बोली गई वाणी, बनाई गई वाणी, सेंसराणी था। ऋषि मना उन ऋषि स्वभाव वाले, संत स्वभाव वाले भक्तों के लिए सर्वसा माने सुखदायी, बहुत ही अच्छी प्यारी लगती है उनको उनकी वाणी। इसका अर्थ ये है। अरे कवि नाम पदवी, जो कांतदर्शियों की पदवी अर्थात मुख्य स्थान है। कोई बात हुई, कवि नाम वो कवियों की भी पदवी प्राप्त करता हो परमात्मा, उसको कवि भी कहते हैं। इसका अर्थ ये है। इन और सैंसरणी था, सैंसरणी था का अर्थ कर दिया अनंत प्रकार की सत्वनीय है, अनंत प्रकार की वाणी। अब पुण्यात्माओं या दया परमात्मा की कि ये वेद जीवित पा गए अपने को, नहीं तो अब तो ये आगे थे, जय गणेश देवा माता थारी पार्वती पिता महादेवा, हम यहाँ फिट कर दिए थे। वेद था हमने देखे भी ना थे। इस दास ने 37 साल का हो गया था जब ये उपदेश मिला। और पुण्यात्माओं ये वेद और किताब हमारे लिए एक रामायण सी बन गई, कति सिंपल से, क्योंकि ज्ञान ही तो है इनमें अमृत। समझ में आया थे वो संस्कृत एक भाषा है, एक पात्र है, उसमें वस्तु क्या है, वस्तु से लिंक है हमारा। उसने वाटर कहो चाहे जल कहो नीर कहो, अब उस वाटर समझ में नहीं आन दिया हमारा, वो है क्या, हटर बट करेंगे ये पता नहीं क्या, तो ये भगवान ने समझ में नहीं आन दिया हमारे, अब हमारे समझ में आ गया।
बात खत्म हुई। अब फिर क्या देखो, चौथे धाम में भी वो परमात्मा रहता है, तीसरे आगे चौथे धाम, चौथा लोग भी बताया, देखिए ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 यानी 96 का 18 पढ़ लिया, 19 में देखो, तुरियम धाम समुद्रम। अब समुद्र का अर्थ यहाँ है कि जैसे समुद्र जो है वो जल का स्रोत है, उस समुद्र में से ही सब जल का स्रोत है, यानी वहीं से वाष्प उठती है, फिर बर्फ बन जाती है, फिर बह के चल पड़ता है, वर्षा भी होती है, बादल बनता है। इसी प्रकार समुद्र जो है यानी सब का उत्पत्ति स्रोत वो चौथे लोक में रहता है। कौन सा? जैसे एक सतलोक नीचे से, फिर ये सरपुरुष रक्षपुरुष के छोड़ दे तो नासवान है, ऊपर के अमर लोकों की बात है। सतलोक 1, अलखलोक 2, अग्निलोक 3 और चौथा वो अकेलोक है, उसमें अकेले परमात्मा विराजमान है कबीर जी अपने अन्य रूप धारण करके, और वहां से सब की उत्पत्ति की, सब नीचे के तीनों लोग वहीं बैठ के उत्पत्ति की। तो वो समुद्र कहा है, वो चौथा लोक सबका उत्पत्ति स्थल समझ लो। ये इन्होंने कोशिश भी यही की समझाने की, देखना। अब हमारे यहाँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के और मंत्र नंबर 19 पाएंगे, 18 पढ़ लिया था। समुद्रम तुर्यम धाम महिषे विभक्ति, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ, प्रकृति के सूक्ष्म से सूक्ष्म शक्तियों के साथ जो संगत है। समुद्रम इसका अर्थ है जिससे सब भूतों की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होता है, यानी सब, समुद्रम माने सब का उत्पत्ति स्थल, इसका अर्थ ये होना चाहिए। वह है तुर्यम माने चौथा, तुर्यम माने चौथा, और धाम माने परम पद परमात्मा है। तुर्यम धाम वो चौथा धाम है, और उसमें वो परमात्मा रहता है, उसके अंदर वो परमात्मा, और विभक्ति वही आकर के नीचे अपने ज्ञान को ठीक ठीक विस्तार के साथ बोलता है, इसका अर्थ ये बनता है। विभक्ति माने वर्णन करता है। महापुरुष उस तुर्यम चौथे परमात्मा का वर्णन करता है, वह परमात्मा जो प्रत्येक बल में स्थित है, सर्वोपरि प्रशंसनीय है और सर्वशक्तिमान है, यजमानों को तृप्त करके जो शीघ्र गति वाला है, अनंत शक्तियों को धारण करता हुआ इस संपूर्ण संसार का उत्पादक है। हो गया। एक तो ये कह है कि प्रकृति, ईश्वर और जीव, ये दानंद का सिद्धांत है कि ये इनका कोई करता नहीं। और यहाँ से लिख रखा है वेद में अपने कर कमलों से, अंग्रेजा ने, दानंद के चेला ने, और दानंद खुद कह रहे हैं कि इसमें सपट लिखा, वेद क्या बता रहे हैं कि वो सब का, सारे जगत का उत्पादक हो, सबका, यानी सब में सब कुछ आ गया, जीव भी, प्रकृति फिर कहाँ रहेगी। और वास्तविकता यही है। अब देखो 20 में कमाल कर दिया, यही 20 में देखो इसका 9वें के 96 का ऋग्वेद के 20 में, वह परमात्मा जिस प्रकार संघ को उसका सेनापति प्राप्त होता है, इस प्रकार ब्रह्मांड रूपी कोश को प्राप्त होकर उच्च स्वर से गरजता हुआ इस ब्रह्मांड रूपी विस्तृत प्रकृति खंड में भली भांति प्रविष्ट होता है। इसका भावार्थ ये है कि वो परमात्मा ऊपर सतलोक से चलकर आता है और यहाँ पर एक बहुत बड़े समूह का वो मुखिया बनता है, एज ए गुरु बनता है, बहुत बड़े संघ का, बहुत बड़े जनसमूह का वो मुखिया बनता है, राजा के समान। अब देखो सेनापति की तरह। अच्छा देखो ये हम चल रहे 20 में, और यहाँ लिखा है उस प्रकृति खंड में भली प्रकार प्रविष्ट होता है, और जैसे मरिये, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य सुभर शरीर को धारण करता हुआ, जैसे मनुष्य शरीर धारण करके आता है, ऐसे परमात्मा मनुष्य के समान मनुष्य शरीर धारण करता हुआ अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान प्राप्ति के लिए गतिशील होता हुआ धनों के लिए,
कटिबद्ध होता है और उस प्रकृति रूपी ऐश्वर्य को धारण करने के लिए परमात्मा से देवदूत यहाँ दिन आगे बकवाद कर दी। धना नाम है जो भक्ति धन के व्यक्ति हैं, अच्छी आत्माएं हैं, उनको वो परमात्मा इस प्रकार आता जैसे मरिय, मरिय माने मनुष्य। यहाँ है इसका अर्थ देखो, मरिय ने माने मनुष्य के समान सुभर तन्व माने शरीर, सुंदर शरीर को, मनुष्य जैसे शरीर को धारण करता हुआ नीचे आता है मनुष्य शरीर, सुंदर शरीर में। तो यहाँ मरिय, यहाँ लिखना था मरिय माने जैसे मनुष्य, यूं समझ लो, और सुंदर शरीर को धारण करता हुआ आता है, इसी प्रकार भगवान आता है। और देख लो थोड़ी सी कलाबाजी इनकी ओर दिखा देते हैं। अब 9 के 96 का 20 पढ़ दिया, 21 में और दे कमाल कर रखा है। हे प्रकाश रूप, हे प्रकाश रूप महापुरुषों से उपास्य मान आप हमको पवित्र करें। वैदिक वाणियों के द्वारा, कनिकर दत्त माने अपने अमृत वचनों के द्वारा शब्दमान होते हुए आप श्रेष्ठ पुरुषों के प्रति प्राप्त हों और फिर आओ भगवान जैसे आप अपनी लीला करते हो। 22 में कहा है शांति रस में तत्पर परमात्मा संपूर्ण संसार में शांति फैलाता हुआ, सर्वव्यापक यम बकवाद रखे न, कहते हैं तो संपूर्ण संसार में शांति फैलाता हुआ शांति रस में तत्पर परमात्मा जो सर्वोपरि बुद्धिमान है, सबसे बुद्धिमान है, सबसे अच्छा ज्ञान रखता है, वह मित्र के हाथ पकड़ने के समान मंगलमय शब्द करता हुआ हमको प्राप्त होता है। परमात्मा के विषय बताया है कि वो परमात्मा ऐसी लीला करता है जैसे एक दोस्त करता है, और वो अपनी अमर वाणी से ज्ञान देता है, उच्चारण करके अपनी अमर वाणी बोलता है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि परमात्मा ऊपर के अन्य लोकों में भी रहता है। ऊपर लोक है जहाँ भगवान रहता है, परमात्मा मनुष्य सदृश है, वेद बताते हैं। उसका नाम कबीर है, सह शरीर है, और जो लीला उस काशी वाले धानक दुल्हाए कबीर ने की थी वही परमात्मा के लक्षण वेदों में वर्णित है। और आंखों देखा उन महापुरुषों ने बताया जिन्होंने परमात्मा प्राप्त हुआ, तो स्पष्ट हुआ इन सब से मिलकर कबीर इज गॉड, धानक रूप रहा करतार। गरीबदास जी कहते हैं हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहारे। अब इन अज्ञानियों का अज्ञान हो गया साफ, जो ये कहते हैं कबीर परमात्मा नहीं एक जीव है, ऊपर कोई लोक नहीं, कल्पना है, परमात्मा कहीं साकार नहीं, वेदों में बोला ये झूठ है, झूठे ये है। परमात्मा कहते निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ तनिक नहीं न्याय विचार, कहे कबीर सुनो भी साधो यहाँ सब उल्टा व्यवहार, और सच्चों को तो झूठा बताओ, झूठा का एतबार। निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक ना न्याय विचार, वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर, वैसा उड़े मूल मूल खासा गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खाती सूखा नरस आहार, निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहाँ पर तनिक न न्याय विचार। पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़, पाखंडी की पूजा जग में संत को कहें लबाड़। अज्ञानी को परम विवेकी, ज्ञानी को मूढ़ गंवार, निरंजन
धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताएं, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार। और ये नास्तिक अभिलाष दास जी पारखी, बुरहानपुर गद्दी से संबंधित, इलाहाबाद गद्दी नसीन, ये क्या कहता है कि परमात्मा हमें कोई लाभ हानि नहीं कर सकता, हमारे पाप नाश नहीं कर सकता, हमें कोई कोप या दया नहीं करता, और वेदों को सच मानता है। और वेदों में यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में 6 बार लिख रखा, परमात्मा अपने साधक के घोर पाप को विनाश कर देता है। पाप नाश होने से ही सुख होता है, उसी का नाम दया होना है। दया कर दी परमात्मा ने, हमारा दुख निवारण कर दिया और सुख में परिवर्तित कर दिया। फिर ये अभिलाष दास नास्तिक वेदों को सत्य मानता है और कहता वेदों में कोई ऐसा लोक नहीं, परमात्मा साकार नहीं, ये झूठ बोला है, किसी ने उनको समझा नहीं। उन्होंने अभिलाष दास ये नास्तिक कहता है कि शरीर में वैसे तो 11 द्वार भी बताए हैं, लेकिन कबीर साहब ने 10 द्वार बताए, हम 10 द्वार मानते हैं। कबीर साहब ने तो 12वें द्वार में परमात्मा बताया, 12वें द्वार पार करके सतलोक प्राप्ति होगी। शरीर तो अलग है, लेकिन हमने जिन द्वारों को पार करके परमात्मा पाना है, वहां मान के उन द्वारों का जिक्र है। इसी सिद्ध है कि इनको कख पता नहीं और कितनी दुनिया को मिसगाइड किए बैठे हैं, माँ बाप के भागी हो रहे हैं। दास की प्रार्थना है कि ये संत स्वयं भी समझें और इस ज्ञान को अभिमान त्याग कर ग्रहण करें, अपना कल्याण करवाएं और अपने शिष्यों से भी कह दें कि भाई कल्याण करवा लो, हमारे पास पूर्ण ज्ञान नहीं है। अगर ये इंसान हैं और कल्याण चाहते हैं, ये अपना भी और अपने अनुयायियों का भी, तो इनको अब विवश होना पड़ेगा ये शब्द बोलने के लिए, नहीं तो महापाप के भागी भगवान के दरबार में होंगे। बोलो सतगुरुदेव।